नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वेपोत। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत आईएनएस संधायक यानी खोजकर्ता औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। इससे आत्मनिर्भरता के साथ भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। नौसेना को समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। आईएनएस संधायक का मुख्य काम बंदरगाहों, जहाजों के रास्तों, नौवहन क्षेत्रों, समुद्री रास्तों, तटीय इलाकों और गहरे समुद्रों का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। इससे जहाज सुरक्षित तरीके से समुद्र में चल सकेंगे। यह जहाज समुद्र से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मदद करेगा। इससे न केवल भारत बल्कि अन्य देशों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। आईएनएस संधायक हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा तथा शांति व सुरक्षा बनाए रखने में भारतीय नौसेना के लिए मददगार साबित होगा। यह हिंद महासागर में अवैध और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने को रोकने के साथ साथ विभिन्न देशों के बीच नौ परिवहन, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को मजबूत करेगा। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में किया गया। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं अपनी नौसैनिक ताकत की बात करूं तो भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो गई है कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में हम पहले जवाब देने वाले बन गए हैं। वैश्विक व्यापार की बात करें तो हिंद महासागर को वैसे भी हॉट स्पॉट के तौर पर गिना जाता है। अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी आदि कई सकरे रास्ते यानी चोक पॉइंट हिंद महासागर में हैं, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इन चोक पॉइंट्स पर कई खतरे बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा समुद्री डाकुओं का है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है, जिसमें गहरे पानी के मल्टी बीम इको साउंडर्स, पानी के नीचे चलने वाले वाहन, दूर से संचालित होने वाले वाहन, उपग्रह आधारित स्थिति निर्धारण प्रणाली शामिल है। जहाज की आधारशिला 12 मार्च 2019 को रखी गई थी और जहाज को 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह बंदरगाह और समुद्र में कई परीक्षण से गुजर चुका है। इसके बाद इसे चालू किया गया। इस परियोजना का संचालन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। 3400 टन वजनी यह पोत 110 मीटर लंबा है। समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में मिलेगी नौसेना को सहायता। समुद्री डकैती और तस्करी में शामिल लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि समुद्री डकैती और तस्करी में शामिल लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने न केवल भारतीय जहाज़ों बल्कि मित्र देशों के जहाज़ों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। इस मौके पर एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि पिछले एक दशक में नौसेना ने अलग अलग रेंज के अत्याधुनिक प्लेटफार्म को लॉन्च किए हैं। आखिरी 3 युद्धपोत और पनडुब्बियां पिछले 10 वर्षों में नौसेना में शामिल किए गए हैं। वे सभी भारत में बनाए गए हैं और
संधायक भारत में बनने वाला 34वां पोत है। नौसेना के मुताबिक कोलकाता के मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में 4 बड़े सर्वेक्षण पोत निर्माणाधीन हैं। यह उनमें पहला है।